जहाँ पर हम और आप रहते हैं वो है हमारी पृथ्वी यानी धरती माँ। धरती माँ जो सदियों से चली आ रही हैं और हम लोगों के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि किस प्रकार से हमारे इस पृथ्वी की उत्पत्ति होती हैं, तो यहाँ पर दो पिंड आपस में टकराते हैं और उसी से जो है हमारी यह पृथ्वी यानी धरती माँ बनी, जिसको हम और आप बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो उस समय से लेकर के आज तक की इस कहानी में जितने भी सारे सजीव और निर्जीव हुए, कहीं ना कहीं जो है वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि जो जीवों का अस्तित्व है अभी इस वर्तमान समय में कहीं ना कहीं जो है हमारे इस पृथ्वी पर इसलिए है क्योंकि हम लोगों को इस पृथ्वी से यानी कि धरती माँ से जहाँ पर आज हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर खाने की चीज़ें हैं, है ना, रहने की चीज़ें हैं, रहने के लिए उचित वातावरण है, पहनने के लिए कपड़े हैं और पर्यावरण है जहाँ पर हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, रह सकते हैं, उचित जलवायु है, उचित तापमान है और सबसे मज़ेदार बात ये कि यहाँ पर प्राण वायु ऑक्सीजन है ना। तो इस तरह से हम लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं और आसपास का जो परिवेश है, किस तरह से हम लोग एक दूसरे जीवों से जुड़ करके हम अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पर बनाए रखते हैं। और सबसे बड़ी बात की क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसलिए हम लोग सस्टेन कर पाते हैं। जो अन्य सारे ग्रह होते हैं वहाँ पर जो है अगर लाइफ होगा या हो सकता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर प्राणदायिनी ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी। तो इस वजह से हम लोग इस हमारे पृथ्वी पर रह रहे हैं। तो हमारे इस पृथ्वी पर अगर सजीवों की बात करें तो पृथ्वी पर दो तरह के जीव हैं हमारे पास, एक प्लांट्स हैं और दूसरे एनिमल्स हैं। यानी अगर जीव विज्ञान की भाषा में देखा जाए तो एक पादप जगत है और दूसरा क्या है, जंतु जगत हैं। तो पादप जगत को हम लोग प्लांट्स किंगडम्स कहते हैं या आप प्लांटी कह दीजिए। दूसरा है जंतु जगत जिसको एनिमेलिया कहते हैं। इसके अंतर्गत सारे के सारे क्या आते हैं, जंतु समुदाय आते हैं। तो जितने सारे पौधे के वर्ग हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। यानी कि पौधे को हम लोग दो हिस्सों में बांट दिए, एक बिना फूल वाले जिसको हम लोग अविकसित पादप कहते हैं और एक फूल वाले जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विकसित पादप कहते हैं। यानी कि संपूर्ण पादप जगत को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। पहला प्रिमिटिव प्लांट्स और विकसित पौधे यानी बिना फूल वाले पौधे, जिसमें ना तो फूल लगेंगे, ना तो फल लगेंगे और ना ही बीज बनेंगे। और दूसरी तरफ है हमारे पुष्प वाले पौधे, जिसमें क्या होंगे, पुष्प लगेंगे, फल लगेंगे और उनमें बीज होगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास दो वर्ग हैं, एक फूल वाले और बिना फूल वाले। ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि बिना फूल वाले जिसको हम लोग क्रिप्टोगैमस कहते हैं, इसको हम लोगों ने क्या क्या किया, थैलोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में इसमें डिवाइड कर दिया कि जो आपके क्रिप्टोगैमस हैं, बिना फूल वाले पौधे हैं, उसको थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में कैटेगराइज कर दिया गया। अब जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं यानी कि जो पुष्पी पादप हैं, यानी कि जिसमें फूल लग रहे हैं, है ना, फेनेडोगैमस में, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो हिस्से में कैटेगराइज कर रहे हैं। क्रिप्टोगैमस को थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में बांट रहे हैं और जो फेनेडोगैमस हैं इसको हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में बांट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पौधों में जो डिवीज़न है ना, वो आपके 5 डिवीज़न है। पहला क्या है, थैलोफाइटा, दूसरा क्या है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स।